हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल वासिफ ज़ुफीशा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करती हूँ। और मैं भी अच्छी हूँ, फिट एंड फाइन हूँ। बहुत दिनों के बाद मैंने अब इस व्लॉग का इंट्रो लिया है, बहुत एनर्जी के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ। तो यस, आज है अभी 18 तारीख, 18 नहीं 19 हो गई है, 19 अगस्त। और मैं तो फिट एंड फाइन हूँ, वासिफ भी ठीक है, मायशा भी ठीक है, लेकिन हमारे घर के एक मेंबर की बहुत तबीयत खराब है। शायद आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा, माहिरा की तबीयत बहुत खराब है। आगे आपको अपडेट करते हैं, चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो ये बैठी हुई है माहिरा ने 15 अगस्त के दिन खूब धूम मचाई, खूब मस्ती करी छत पे, और नेक्स्ट डे चढ़ गया इनको बहुत तगड़ा बुखार। अब कैसी तबीयत है? ठीक है। आज 3-4 दिन के बाद इनकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है, बुखार उतरा है। तो ये अभी अपनी हिंदी की पढ़ाई कर रही हैं, क्योंकि बुखार उतरना भी ज़रूरी था, क्योंकि कल से इनके जो है टेस्ट चालू हैं। 4 सब्जेक्ट के टेस्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स। और इनको जो बुखार चढ़ा ना, एक दिन पहले बुखार चढ़ा, फिर दवाई दिलवाई, फिर उतरा, फिर ठीक हुआ, फिर चढ़ गया। यही हो रहा था, चढ़ना उतरना। तो डॉक्टर ने कहा ब्लड टेस्ट करा लो, तो ब्लड टेस्ट कराया था। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ जाई है, रिपोर्ट नॉर्मल है। कोई टाइफाइड का डर लग रहा था, लेकिन टाइफाइड नहीं है, वायरल बुखार है। लेकिन एक चीज आई है, क्या आई है? हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वो प्लेटलेट्स डाउन आए हैं, थोड़े से प्लेटलेट्स डाउन आए हैं इनके ब्लड में, तो इन्हें पीना है अब मेमे का मिल्क। हाँ जी गाइस, तो माहिरा को मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया है, बता दिया क्या क्या याद करना है कल के टेस्ट के लिए। अपने किचन का काम निपटा लिया है सब। और किचन में काम करते करते ना हमेशा मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अब हो रही है। मेरा फेस रेड हो जाता है और बहुत ज्यादा हीट होती है, बहुत ज्यादा इचिंग इरिटेशन होने लगती है। और जो बरसातों के मौसम में तो मेरी स्किन का नाश ही हो चुका है। तो मैं अपनी स्किन को लेकर ना बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि मैं क्या करूँ, डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाऊं, फिर क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर मुझे पता चला क्योर स्किन डर्माटोलॉजिस्ट ऐप के बारे में, जो कि डील करते हैं हेयर और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ विद द हेल्प ऑफ एआई। तो मैंने तो अपनी क्योर स्किन की स्किन केयर किट मंगवा ली थी, और काफी दिन से मैंने यूज भी करी है। और इसे मंगाना कैसे है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको ऐप स्टोर से जाके ऐप डाउनलोड कर लेना है। एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए ऐप अवेलेबल है। डाउनलोड करने के बाद ये आपसे पूछेगा लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, जो आपको सही लगे आप उसको सेलेक्ट कर ले। फिर ये पूछेगा आपका नाम, फीमेल है मेल है, एज पूछेगा। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम, आपको हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है या स्किन रिलेटेड, वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये एआई के थ्रू आपसे डॉक्टर को, डर्माटोलॉजिस्ट को कनेक्ट कर देगा, और वो डर्माटोलॉजिस्ट आपसे आपके स्किन के अकॉर्डिंग कुछ सवाल पूछेंगे कि आपकी स्किन में क्या प्रॉब्लम है, ग्लो नहीं है, डल स्किन है, डार्क स्पॉट है, पिंपल है, एक्ने है, जो भी प्रॉब्लम है आप वहां पे जवाब दे सकते हैं। उसके अलावा वो आपकी हेल्थ के रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक क्वेश्चन, कि आपको कोई डायबिटीज तो नहीं है, पीसीओडी, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। और इनकी ऐप में एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है फेस स्कैनिंग, जिसमें कि ये आपके फेस का फ्रंट फोटो लेंगे, साइड फोटो लेंगे, जो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी दिख रहा होगा। और उसके बाद आपकी स्किन की प्रॉब्लम को देख के, समझ के, या आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। मेरी स्किन के अकॉर्डिंग इन्होंने मुझे एक किट बनाकर भेजी है। सबसे पहले इसमें क्लेंजर है, यह है सेंसिटिव प्रो क्लेंजर। मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मैंने जो जो उनको सवाल बताया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बना के भेजी है। और ये सिर्फ और सिर्फ मुझे 1500 रुपए में मिली है, यानी कि सिर्फ प्रोडक्ट के चार्जेस गए हैं, और कंसल्टेशन, बाकी सारी चीजें सब कुछ फ्री हैं। अब मैं फटाफट से इसको लेकर अपना अच्छे से फेस वॉश कर लेती हूँ। और ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने लिए भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। फेस वॉश मैंने कर लिया। फेस वॉश करते ही ना फेस बहुत ज्यादा काम और सूद महसूस कर रहा है। और अब मैं लगा रही हूँ बैरियर क्रीम, ये स्किन को काफी नरिश करेगी और डलनेस को भी दूर करेगी। ठीक है, अगर आप भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो मेरा कूपन कोड जरूर यूज करेगा, जो है ज़ुफीशा 100, जिसपे कि आपको मिलेगा 100 रुपीज का ऑफ। साथ ही क्योर स्किन दे रहा है बहुत सारी फ्री सर्विस, जैसे कि आपके मंथली फॉलोअप सेशंस होते हैं डॉक्टर्स के साथ, जिसका नोटिफिकेशन आपकी ऐप में ही आ जाएगा। डाइट टिप्स एंड प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है उसके इंस्ट्रक्शन भी आपको ऐप में ही मिल जाएंगे। प्लस इनकी सभी प्रोडक्ट की डिलीवरी फास्ट एंड फ्री है। मेरा खुद का प्रोडक्ट 2 दिन में आ गया था। हाँ जी गाइस, तो स्किन केयर हमारा हो गया है डन, और दोपहर के खाने का टाइम भी हो गया। तो अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से, लंच मतलब बना हुआ है, रात की अंडा करी बची हुई है, राइस हैं थोड़े से, रोटी पका रही हूँ फटाफट से, और फिर खाएंगे खाना। और मायशू से भी मिलवा देती हूँ। अभी आप मायशू से शायद नहीं मिले। मायशू हाय कर दो, मायशू हाय कर दो। ये देखिए कैसे भाग रही। अच्छा हाय करो हमारे फॉलोवर्स को, सबको हाय करो। देखो, अरे आराम से। ये क्या थमा हूँ?
जी गाइस, यहाँ पर लग गया है खाना और आज हम खा रहे हैं आलू अंडा करी। ये रात की बची हुई है, थोड़े से राइस बचे हुए थे, रोटी मैंने पका ली है। आयचू अच्छी बनी है अंडा करी। और माहू ने पहले ही खा लिया। माहू खा लिया खाना जी। अब दवाई खानी है, ज्यादा ये नहीं करो इधर से उधर खेल कूद, तबीयत सही रखनी है, ठीक है। मिलते हैं अभी खाना खा के। जी तो गाइस, वक्त हो रही है शाम के बज रहे हैं, वक्त हो रही है शाम, इस वक्त हो रही है शाम। वाह जी वाह, शाम के बज रहे हैं 7:30। और जब से मायरा की वो ब्लड रिपोर्ट आई है ना, उसमें थोड़े से प्लेटलेट्स डाउन आए, तो भाई एक माँ को फिक्र हो गई है। और फिक्र की बात भी है, वैसे 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होने चाहिए है। हाँ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, नहीं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होने चाहिए। और माहिरा के हैं 1,22,000, तो थोड़े कम ही है। तो माँ को फिक्र हो गई, फटाफट माँ ने भाई ये देखो चने बॉईल करें, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, ये भी दूर करेंगे। और ये खा नहीं रही है, माहिरा खा लो। अप्पी से कह दो, अप्पी खा लो। मायशू बोलो, अप्पी खा लो, प्लेटलेट्स जो कम आए हैं वो पूरे हो जाएंगे, अंदर मत घुसो। शर्माए जा रही है तो क्या बोलो, जल्दी बोलो। कह दो अप्पी से। लो जी लो, खाओ। और बकरी के दूध का जुगाड़ करेंगे, नानी से पता करके फोन करके, नानी जुगाड़ करवाएंगी। वहाँ उस एरिया में ज़रूर मिलता होगा, हमारे एरिया में तो मिलता नहीं। बकरी का दूध पिलाते हैं। अरे बोल भी दो ना। The next day. तो जी गाइज, वेलकम बैक अगेन। तो जी ये है नेक्स्ट डे और वही ब्लॉग हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 10 और अभी मैं निकला हुआ हूँ बाहर और मैं जा रहा हूँ माहिरा के स्कूल। असल में आज माहिरा का एग्ज़ाम था और बारिश हो रही है सुबह से, तो जैसे तैसे हमने भेज दिया था, लेकिन एग्ज़ाम हो गया कैंसिल, क्योंकि आधे बच्चे आए आधे नहीं आए। और अभी बज रहे हैं 10 और स्कूल से फ़ोन आया है कि माहिरा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है, उसे उल्टी वगैरह हुई है 2 बार, तो आप आकर उसको ले जाओ। तो मैं अभी निकला हुआ हूँ, बस पहुँच गया हूँ स्कूल और माहिरा को लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। और आज सुबह से ही बारिश हो रही है और एक बार को ये हो रहा था नहीं भेजो, बारिश हो रही है, लेकिन एग्ज़ाम के चक्कर में भेजना पड़ गया और एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। खैर अभी मैं पहुँच गया हूँ, चलते हैं माहिरा को एक बार लेते हैं, देखते हैं। तो जी गाइस, माहिरा को ले लिया है मैंने स्कूल से और अब लेके जा रहा हूँ घर। और हो रही है बारिश और मैं आया था मेट्रो से, और मेट्रो में भाई साहब इतना कीचड़ मचा हुआ है, पूछो नहीं, बारिश के चक्कर में। साइड से चलना, मंकी है मंकी। देख लो मेट्रो का हाल, मेट्रो टपक रहा है। आओ ध्यान से आओ, पानी पानी भरा पड़ा है सारा। बताओ यार, मेट्रो स्टेशन में ये हाल हो रहा, टपक रहा है सारा पानी, ध्यान से। A few moments later. हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हो गया है। कल रात को कल शाम को जो रिकॉर्ड किया था उसके बाद मैं खाना वाना बनाने में लग गई थी, थोड़ा सा माहिरा के टेस्ट की तैयारी कराने लगी थी और फिर हम सो गए थे। फिर आज क्या हुआ है, नेक्स्ट डे हो गया। सुबह मैंने माहिरा को रेडी करा स्कूल के लिए और टिफ़िन वगैरह सब बना दिया। और जैसे ही रेडी हुई माहिरा, इतनी ज़ोर की हमारे यहाँ पे बारिश हुई, इतनी ज़ोर की। वैसे तो पूरा दिन बारिश नहीं होगी, लेकिन जब बच्चों को स्कूल जाना होता है इतनी तेज़ बारिश। एक तो ऑलरेडी उसकी तबीयत इतनी डाउन हो रही है और फिर मुझे लगा क्या करूँ क्या ना करूँ, भेजूँ ना भेजूँ। फिर उसको सुबह सुबह मूवमेंट भी हो गई। फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर स्टैंड पे बस आ गई, मैंने कहा चलो चली जाओ, क्योंकि फिर अगर ये वाले टेस्ट मिस हो देना तो फिर लीव नोट और मेडिकल और पता नहीं क्या क्या देना पड़ता है जाके, तो बहुत दिक्कत होती है और फिर नंबर भी कट जाते हैं। मैंने कहा चलो अगर सही लग रही है, माहिरा ने कहा ठीक लग रही है मम्मा मैं चली जाऊँगी। माहिरा चली गई स्कूल, जैसे तैसे रेनकोट पहना कर भेज दिया
उसके बाद स्कूल से फ़ोन आता है 10 बजे और स्कूल वाले कहते हैं कि आपके बच्चे की तबीयत बिगड़ रही है, ख़राब हो रही है। माहिरा की तबीयत वहाँ पे जाके बिगड़ गई क्योंकि बारिश में थोड़ा बहुत पैर वैर तो भीग ही गए होंगे, भले ही रेनकोट पहना था। फिर जाना पड़ा वासिफ को, और वासिफ अभी लेके माहिरा को आए हैं और हम लोग अभी नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने चाय पी ली है, माहिशु अपना नाश्ता कर रहा है। और ये रही माहिरा जो आके आराम कर रही है। माहिरा ने अब आके थोड़ी सी चाय, इतनी सी चाय और इतना सा वो बन खाया है। क्या हो गया बाबा, कैसे तबीयत ख़राब कर ली? और अब फिर से माहिरा को फीवर सा हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा यार इसकी तबीयत का। अब तो तुम्हारा मेडिकल ही देना पड़ेगा सब टेस्ट का, है ना? यस। क्या हो गया था स्कूल में? वॉमिट हो गई थी, तबीयत बिगड़ गई थी जी। फिर इनके स्कूल में मेडिकल रूम है, जैसी तबीयत बिगड़ती है ना मेडिकल रूम में ले जाते हैं बच्चे को और थोड़ा लिटा विटा देते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। और जो तबीयत ख़राब हो रही होती है थोड़ी हल्का फुल्का कुछ मेडिसिन दे देते हैं। तो फ़ौरन इनके स्कूल से कॉल आ गया, जाना पड़ा। अब देखो अल्लाह ताला करे, आप लोग दुआ करोगे माहिरा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूं। दवाई भी दे रही हूँ, सब खिला पिलाने की कोशिश कर रही, तो ये खा पी नहीं रही तबीयत ख़राब की वजह से। कल बिल्कुल ठीक लग रही थी, आज फिर से इसकी तबीयत डाउन हो गई है। तो जी गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं जा रहा हूँ अभी माहिरा के लिए नारियल पानी और मुनक्का लेने के लिए। तो अभी डॉक्टर से बात हुई है तो वो कह रहे हैं नारियल पानी वगैरह दो और बकरी के दूध का वो करो, बकरी का दूध पिलाओ, प्लेटलेट्स उसको अप करने हैं। तो बकरी के दूध की बात हुई है अम्मी से, वो जुगाड़ हो गया है तो अम्मी शाम में भेजेंगी वो बकरी का दूध। बाकी अभी मुनक्का तवे पे सेक के वो खिलाते हैं, बुखार क्योंकि बार बार चढ़ उतर रहा है ना इस वजह से। तो अभी मैं फ़िलहाल लेकर आता हूँ सामान और चलिए बैठे हुए दोनों यहाँ। और देखो वहाँ पे बैठी हुई है वो, क्या कर रही है वो सड़ा हुआ मुँह बना रही है एकदम। और सुबह देखो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और अब एकदम कड़ाके की धूप निकली हुई है, बताओ। है मुनक्का है क्या? ले जी मुनक्का तो ले ली, चलते हैं नारियल पानी लेना। चलिए जी नारियल पानी भी हो गया और मुनक्का भी हो गया और हम मुड़ जाते हैं यहाँ से। बताओ इतना महंगा बेचते हैं, 70 रुपए का नारियल पानी दिल्ली में, और साउथ चले जाओ तो यही चीज। चाचा मैं यहीं मुड़ूंगा इसी गली में, वरना छोड़ देता। चाचा लिफ्ट मांग रहे थे, अब मुझे मुड़ना इसी गली में ही है, इनको आगे जाना होगा। क्या कह रहा था मैं? हाँ तो 70 रुपए का बेच रहे हैं और साउथ में मिलता है ये 30 रुपए का, 40 रुपए का। एक और मकान बनना शुरू हो गया, जगह भी है यहाँ से निकलने की है कि भाई साहब मकान तो ऐसे बन रहे हैं कि बस हद नहीं, धना धन धना धन, मकान ही मकान। आपको भी पीना है? हाँ, पिलाया मैंने। फिर मुँह घुसाया नीचे? पिला दिया मैंने थोड़ा सा, पिया है ना। कैसा है मायशु? अच्छा है? कैसा महू? पूरा फिनिश कर लो, पानी है ये तो फायदा करेगा। हाँ जी गाइस, तो अभी हो रही है शाम के 6:30 बज रहे हैं। माहिरा को नारियल पानी पिला के लिटा दिया था। माहिरा थोड़ी देर अब सो गई हैं, दवाई खा के आराम कर रही हैं, अभी उठेंगी। तो अम्मी ने बताया है मुनक्का को तवे पर सेक कर 2 या 3 खिला दो, उससे क्या होता है ना, हड्डियों का बुखार निकल जाता है, या बदन में बुखार रहता है 2-3 दिन हो जाते हैं तो वो निकल जाता है। देसी नुस्खे हैं, कर लेने चाहिए, फ़ायदेमंद ही होते हैं। हमेशा बड़ों की बातें सुन लो तो वो फ़ायदा ही करती हैं। खैर, और बस समझ नहीं आ रहा हमारे घर में हो क्या रहा है। कभी किसी की तबीयत ख़राब, कभी किसी को कुछ, कभी किसी को कुछ, एक के बाद एक कोई ना कोई चीज़ हो ही जाती है। और माहिरा की जो ये तबीयत ख़राब हुई है ना,
3-4 दिन जो लगातार इसको ऐसे बुखार चढ़ा है। पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। पहले कभी ऐसा होता है कि एक दिन बुखार रहा, पूरा दिन बुखार में रही, रात में बुखार चढ़ा, नेक्स्ट डे तक ठीक हो गई, या 2 दिन तक। ये इस बार तो समझ लीजिए पूरा हफ्ता ही हो गया है। 15 तारीख के बाद से 16 तारीख से इसको बुखार ऐसा चढ़ा है कि चढ़ रहा है उतर रहा है, चढ़ रहा है उतर रहा है। नज़र लगी है, क्या हुआ है हमारे घर पे समझ में नहीं आ रहा है। खैर बस अब ऐसा करते हैं कि इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि माहिरा के लिए खूब सारी दुआएं कीजिएगा कि माहिरा की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। भी कल और परसों मैं और छुट्टी करा लूँगी, देखते हैं एग्ज़ाम वगैरह का जो भी होगा, मैं टीचर से बात कर लूँगी। एंड कोई टिप्स ट्रिक्स घर की कोई घरेलू चीज़ें बताइएगा जिससे कि दवाई तो चल ही रही है, साइड बाय साइड माहिरा की सेहत जल्दी सही हो जाए। और बस दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। अभी बस मुझे अभी थोड़ा सा इंस्टाग्राम का काम करना है और रात का डिनर वगैरह बनाना है। माहिरा यहाँ सो रही हैं, अभी उठेंगी तो फिर। और माहिशा आगे खड़ी हुई थी, अब भाग गई। माहिशा यहाँ पर अपने क्ले से खेल रही है, छुपी हुई है, देखिए कैसे भाग रही है। आजकल तो ये कैमरा ऑन होते ही छुप जाती है। बंद कर दिया मैंने, बंद कर दिया। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।